दिल्ली के पालम में भीषण आग की जानकारी, जहां पर आप नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। दिल्ली सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। दिल्ली सरकार की फायर ब्रिगेड असमर्थ है। तो देखिए, सौरभ भारद्वाज की तरफ से पोस्ट कर निशाना साधा गया दिल्ली की बीजेपी सरकार पर, जहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का फायर ब्रिगेड असमर्थ है। दिल्ली के पालम में आग लगने की एक घटना, जिसमें फिलहाल जानकारी आ रही है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सौरभ भारद्वाज की तरफ से निशाना साधा गया। तो देखिए, ये कहा गया है सौरभ भारद्वाज की तरफ से कि दिल्ली सरकार की फायर ब्रिगेड असमर्थ है। इस आग की घटना को लेकर सौरभ भारद्वाज, आप नेता, निशाना साधते हुए नजर आए। तो ये पोस्ट सौरभ भारद्वाज की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने बाकायदा तस्वीर भी साझा की है। तो देखिए, 6 लोगों की इस हादसे में जान चली गई, जिस पर सौरभ भारद्वाज हमलावर नजर आए दिल्ली की बीजेपी सरकार पर, और उन्होंने ये पोस्ट किया है आग लगने की घटना को लेकर। ये पोस्ट सौरभ भारद्वाज की तरफ से किया गया, साथ ही वो वीडियो भी साझा किया गया है सौरभ भारद्वाज की तरफ से। तो सौरभ भारद्वाज की तरफ से लिखा गया, दिल्ली के पालम में भयानक आग लगी है और फायर सर्विसेज पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज नजर आए। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, कैसे आग लगी, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? खबर आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 6 लोगों को नहीं बचाया जा सका। क्या कुछ घायल भी हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, 6 लोगों की जो है मौत की खबर आ रही है। हालांकि पहले ये लोग फंसे हुए थे, गंभीर हालत में थे, इनको निकाला गया, लेकिन इनको नहीं बचा पाए हैं। और आपको बता दें, दिल्ली के पालम इलाके में इमारत में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद से मौके पर दमकल की करीब 25 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची थी। आग लगने से जो जितने भी आसपास का इलाका है, उस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। और अगर बिल्डिंग की बात की जाए जहाँ पूरे में आग लगी हुई है, पूरा धुआं धुआं हुआ था और आसपास का काफी एरिया भी इफेक्टेड हुआ था, जिसकी वजह से 25 गाड़ियां आग बुझाने के लिए जुटी हुई थी। हालांकि जो फायर स्टेशन है वो वहां से 5 मिनट की डिस्टेंस पे ही है, तो फटाफट सारी गाड़ियां वहां पर पहुंची। फायर कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की जो है कोशिश कर रहे थे। और जो 6 लोग की अगर बात की जाए, तो अभी भी 9 लोग वहां पर फंसे हुए। 3 दमकल की गाड़ियां राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और साथ ही जब ये पूरी घटना हुई, तो मौके पर दमकल की, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो है वो भी वहां पर पहुंची। इसके अलावा एम्बुलेंस की टीमें मौजूद रहीं, जिससे उनको फटाफट नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो है उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें, ये 6 लोग हैं, इनको नहीं बचा पाए, लेकिन अभी भी कई लोग जो है जो फंसे हुए, जिसमें 3 जो है बच्चे भी है। तो ऐसे में जो अगर विपक्षी पार्टी की बात की जाए, तो वहां से भी कहीं ना कहीं निशाना साधा गया है सौरभ भारद्वाज। बिल्कुल, सौरभ भारद्वाज की तरफ से पोस्ट भी ट्वीट स्कंदिता करके हमने दर्शकों तक पहुंचाया है। आप बने रहिए, इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली के पालम इलाके में जिस तरह से आग लगी, पालम आग हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दुख जताया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, भीषण अग्निकांड के बारे में जानकर अत्यंत व्यथित हूं। घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, और इसी को लेकर बाकायदा पोस्ट किया गया और इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। मेरी सहयोगी स्कंदिता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्कंदिता, मुख्यमंत्री की तरफ से दुख जताया गया, लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हादसे को लेकर आप जानकारी दें। कितने लोग बिल्डिंग में मौजूद थे, आप बता रही थी, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। मृतकों के बारे में क्या जानकारी आ रही है? बात की जाए, तो दिल्ली के पालम में जो भयानक आग लगी थी, उसमें करीब 9 लोग जो है उनकी जलने से मौत हुई है, जिसमें 3 से 4 बच्चे भी हैं। और उसी को लेकर जो विपक्ष के हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने के निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली सरकार फायर ब्रिगेड में असमर्थ रही है, नालायक निकली, इस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा है। हालांकि मौके पर तुरंत 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी, जो अपनी हर मुमकिन कोशिश में जुट गई थी आग बुझाने की। बहुत ज्यादा भयावह रूप ले लिया था उस आग ने, जिस तरीके से हमने तमाम जो विजुअल्स में भी देखा है कि धू धू करके जलने लगा। और उसके बाद में जिस तरीके से लगातार
कोशिश में जुटे हुए थे कि किसी भी तरीके से वहां पे उनको बचाया जाए। लगातार वो फायर ब्रिगेड की जो 25 टीमें थी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, साथ ही एम्बुलेंस जो है वो तुरंत तत्काल मौके पर पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं दुख है, और उसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दुख जताया है। और लगातार अभी भी अगर बात की जाए तो उस पर काबू पा लिया गया है पूरी आग पर, लेकिन जो मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, क्योंकि सुबह 8 बजे 8:30 बजे का ये पूरा मामला था जी। जब ये मामला सामने आया। और जिस तरीके से विजुअल्स में भी देखा गया तो काफी ज्यादा जो अगर आग की लपटों की बात की जाए, धुएं की बात की जाए, क्योंकि सुबह से ही जो है फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन जिस तरीके से धुआं इतने ऊपर तक जा रहा था, जो आसपास का इलाका है वहां पे भी लोगों में जो है थोड़ा भय का माहौल बन गया था, अफरा तफरी मच गई थी। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है कहा जा सकता है कि लोगों में डर बन गया और ज्यादा भगदड़ हो गई, कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 6 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से हादसे पर दुख जताया गया। बहुत शुक्रिया आपका स्कंदिता जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।